हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का सैम्पल पर सॉल्व करेंगे 2019 ईयर का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना पेपर जो है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं आपको ओरली इनके आंसर्स बताऊंगी और जहां मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे इसमें आपको कुछ रिटर्न दिखाना है तो मैं रिटर्न वे में दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी मैं वर्बली आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, फुली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट हाँ मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगी कि इसमें आपको कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस तो आप लोग पढ़ ही लेंगे तो हम फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इंडक्टिव रीजनिंग आर हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे कि सूटेबल एग्जाम्पल पे भी, यानी कि हमें एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो जर्नलाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा और इंडक्टिव रीजनिंग वो जर्नलाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोनों 5-5 नंबर के, जैसे कि हम पैटर्न रिकॉग्निशन समझाएंगे तो उसमें हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है और 5 मार्क्स का समझाना है। इंडक्टिव रीजनिंग समझाएंगे तो भी हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है और वो भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब क्या समझाना है कि जर्नलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें मीनिंग बताएंगे कि पैटर्न रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि जर्नलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर हम उस पे आएंगे अपने मेन पॉइंट्स पे। 5 पॉइंट्स हम एटलीस्ट एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दूंगी कि कैसे करना है और बाकी आप अपने वे से लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कि डेज कैसे रोटेट होते हैं वीक में, वो समझाता है। तो इसमें टीचर क्या करेंगी, ड्रिल करेंगी। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, तो बच्चे को ड्रिल से यानी एक पैटर्न से समझ आएगा कि क्या वीक में कितने डेज होते हैं। सेकंड, बच्चे मैथमेटिक्स की ब्यूटी को जान पाएंगे। वो कैसे, टीचर उन्हें बताएगी कि उनके आसपास क्या पैटर्न्स हैं, उन्हें ऑब्जर्व करवाएगी, इससे बच्चे ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स को जान पाएंगे। थर्ड, हम ये ले सकते हैं कि बच्चे ज्योमेट्रिकल पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, हिडन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, इसलिए टीचर जो उन्हें म्यूजियम पे विजिट करवा सकती है, उनकी पिक्चर्स दिखा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि ये ब्रेन टास्क होता है, ये उनके मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है पैटर्न रिकॉग्निशन। तो आप लोग और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन तो हमें समझ आ गया जर्नलाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग यानी होता है बेसिकली पैटर्न्स को देख के जर्नलाइजेशन पे आना। जर्नलाइजेशन क्या होता है? किसी कंक्लूजन पे आना या एक डिसीजन पे आना। तो ये कैसे हेल्प करेगा? पहले हम इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब बताएंगे और बेसिक मतलब एक स्टेट में, एक लाइन में हम जर्नलाइजेशन का मीनिंग बता सकते हैं। उसके बाद वो कैसे हेल्प करेगा, जैसे कि हम फर्स्ट लिख सकते हैं बच्चे लॉजिकली जर्नलाइज कर पाएंगे। सर टीचर एक बेसिक एग्जांपल दे सकती है कि एक बच्चे ने जब फर्स्ट एग्जाम देने गया तो उसने ग्रीन ट्राउजर पहने और वो एग्जाम उसका बहुत अच्छा हुआ। सेकंड जब वो एग्जाम देने गया उसने फिर ग्रीन ट्राउजर पहने और उसका एग्जाम फिर अच्छा गया। तो बच्चा थर्ड टाइम पे ग्रीन ट्राउजर पहन के जाएगा ताकि उसका एग्जाम अच्छा, और बाय चांस उसका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो वो एक जर्नलाइजेशन पे आ जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू वो एक जर्नलाइजेशन यानी कि कंक्लूजन पे आ जाता है कि ग्रीन ट्राउजर उसे सक्सेस दिलाता है। या फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि वो बच्चे को लॉजिकली कंक्लूजन्स पे लाएगा। जैसे कि सपोज एक बॉय ने बॉल ड्रॉप करी एक हाइट से, तो बॉल एक लिमिटेड हाइट तक आई, उसके बाद बच्चे ने और थोड़ी ऊंचाई से बॉल ड्रॉप करी, बॉल और ऊंची बाउंस हुई। थर्ड टाइम बच्चे ने और ऊंचाई से बॉल ड्रॉप करी और जो बॉल है बाउंस होकर और ऊंचाई पे आई। तो इससे बच्चा क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन पे आएगा। अब थर्ड हम लेते हैं कि बच्चा इसे कैसे जर्नलाइज करेगा। सपोज एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मदर जो है जब वो बच्चा सोता है उसे छोड़ के मार्केट चली जाती है। तो बच्चे ने ये बात ऑब्जर्व करी कि अगर आज मैं सोता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। सेकंड डे वो बच्चा सोता है और फिर उसकी मम्मी छोड़ के चली जाती है। तो थर्ड टाइम जो है वो बच्चे को वो समझ आ जाएगा पैटर्न कि जब भी मैं सोऊंगा तो मेरी मम्मी चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो जर्नल लाइफ में से हो गए। अब नेक्स्ट इज हम बच्चों को दे सकते हैं, टीचर्स बच्चों को दे सकती है कि आपको कुछ ट्राइंगल्स बनाने हैं और उनकी जो है वो आपको साइड मेजर करनी है। तो जब बच्चे बार बार इस प्रोसेस को देखेंगे कि जो ट्राइंगल में होता है सम ऑफ 2 साइड्स जो होती है वो थर्ड साइड से हमारी ग्रेटर आती है, तो बच्चे इससे भी जर्नलाइजेशन पे आएंगे। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। और हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट मस्ट होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में से आप 10 मार्क्स का सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच।
डिस्कस एनी 2 एक्टिविटीज दैट यू वुड अंडरटेक टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ठीक है, इसमें हमें वेरिएबल्स का मीनिंग बताना है, उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स देने हैं और 2 एक्टिविटी जिससे हम बच्चों को वेरिएबल्स पढ़ा सकते हैं। सेकेंड, ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स का मतलब बताना है, कॉन्स्टेंट्स के एग्जाम्पल देने हैं और 2 ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम बच्चों को कॉन्स्टेंट्स पढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का। तो आप वेरिएबल्स अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, सिर्फ नंबर्स जो कि चेंज होते रहते हैं, और कॉन्स्टेंट्स वो नंबर होते हैं जो फिक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। आप एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हैं। सपोज इफ़ मैंने एक एग्जांपल लिया n = 1, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें एक हमें पिक्चर दी है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का दोनों का मतलब दोनों के एग्जांपल साथ में ही लिए हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट ली पहले, एडिंग 8 टू अ नंबर, तो उन्होंने एक्सप्रेशन बनाई x + 8। जो x होगा वो वेरिएबल होगा, यानी x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, और 8 जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि 8 हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, x की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 या सो ऑन, कोई भी वैल्यू आ सकती है। या सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम अ नंबर, तो y - 7, तो y हमारा वेरिएबल होगा और -7 जो हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी वेरिएबल जो है y चेंज हो सकता है, इसमें कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट होगा -7 वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही नीचे नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, तो ये जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल्स थे। अब इसी में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 2 एक्टिविटीज़ हमें बतानी है जिससे कि हम बच्चों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझा सके। तो टीचर क्या कर सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वेरिएबल और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सबसे पहले टीचर गेम्स ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। ठीक है, जैसे गेम्स कैसे होंगे, टीचर बच्चों को बोलेगी अपना फेवरेट एनिमल सोचो, तो बच्चे अपना एक फेवरेट एनिमल सोच लेंगे। मैं जर्नल एग्जांपल दे रही हूँ कि टीचर बच्चों को कैसे समझा सकती है। पहले उन्हें इंट्रोडक्शन कैसे दे सकती है वेरिएबल्स का, तो उन्हें बच्चों को बोलेंगे कि आप अपना एनिमल सोचो, फिर टीचर बोलेंगे कि आपने लॉयन सोचा, तो बच्चे येस और नो बोलेंगे, तो यानी वेरिएबल यानी कि ये वर्ड चेंज हो सकता है। और अगर मैथमेटिक्स में हम पूछे तो टीचर बोलेंगी कि डैश + 6 = 10, तो डैश + 6 = 10 नहीं बोलेगी, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर इसी के थ्रू भी समझा सकती है, जैसे कि टीचर बोलेगी डैश + 6 = 10, और बच्चे जो हैं वो उसमें कुछ भी पुट कर देंगे, 4 पुट करेंगे। या फिर देखते हैं एक पिक्चर के थ्रू, जैसे टीचर बोलेंगी डैश + डैश = 10, तो ये वेरिएबल्स होंगे, इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं। 5 + 5 भी भर सकते हैं, 9 + 1 भी भर सकते हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं ये चेंज हो सकती है, इनकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। तो टीचर ऐसे कोई और भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। आप अपने कंफर्ट के थ्रू आप कोई भी एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। मैंने तो बस बेसिक 2 एक्टिविटीज़ का आपको एग्जांपल दिया है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, एक्सप्लेन विद सूटेबल एक्टिविटीज। यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का हम जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, एक्टिविटीज के थ्रू हमें बताना है, और एक्टिविटीज के थ्रू हम कैसे समझाएंगे ये बताना है। तो पहले तो हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है। उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटीज जो आपको लगता है कि उससे हम पढ़ा सकते हैं वो आप यूज करेंगे। जैसे कि बच्चों को आप मनी ट्रांजेक्शन के थ्रू बता सकते हो, यानी मनी एक्सचेंज करने का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप 2 स्टूडेंट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक ऋषभ ले लेंगे हम, और दूसरा कोई भी आप XYZ कोई भी एक नाम ले लो। सपोज मैं आप स्क्रीन पे देखना, देखिए सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन लें कि अगर स्टूडेंट X ने और स्टूडेंट Y को पैसे दिए गए हैं और उन्होंने फ्रूट्स बाय करे हैं, तो किसने कितने ज्यादा कॉस्ट, किसको कितने ज्यादा की कॉस्ट पड़ी। सपोज स्टूडेंट X ने खरीदे 12 ऑरेंज खरीदे, उसने ऑरेंज चाहिए कितने रुपीज में, 84 रुपीज में। और जो स्टूडेंट Y है उसने 8 एप्पल्स खरीदे, उसने कितने में खरीदे, ₹56 में। अगर अब हमें इनकी रेशियो निकालनी है तो 12:84, क्योंकि ये जो है 12 और 84, और इसकी हम निकालेंगे 8:56, तो हम देखेंगे 1/7, तो इससे हमें पता चलेगा कि उन्होंने सेम मनी में खरीदे हैं, यानी उनको इक्वल कॉस्ट पड़ी। तो ये तो हमने
एग्जाम्पल के थ्रू समझाया बच्चों को, यानी कि मनी ट्रांजेक्शन के थ्रू भी समझाया। उसके बाद हम बच्चों को रेसिपीज बनाते हैं ना, कि अगर आपको कोई कुकिंग करनी है, आपको एक सब्जी बनानी है, ठीक है, या कुछ भी बनाना है, तो आपको कुछ बनाना है तो आप उसमें कितना प्रपोर्शन नमक का डालेंगे, कितना स्पाइस का डालेंगे, कितना आप वो वेजिटेबल डालेंगे। तो इससे भी हम बच्चों को बता सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। स्कूल में कंडक्ट भी होती हैं CPW या वर्क एजुकेशन, उसमें हम कुकिंग भी करवाते हैं बच्चों से, तो उसके थ्रू भी हम रेशियो एंड प्रपोर्शन समझा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है स्केल्स एंड स्केलिंग। जैसे मैप्स होता है, उसकी ड्राइंग में कितना डिस्टेंस रखना है, कितना स्केल से मेजर करना है, फोटोज को कितना एनलार्ज करना है, कितना कम करना है, ये हम समझा सकते हैं। फोर्थ हम समझा सकते हैं चेंज बिटवीन यूनिट, यानी कि अगर जैसे बोले कि 6 घंटे में एक इंसान 6 कॉपीज फिल कर सकता है, यानी कि एक पर्सन अगर 6 घंटे में 6 कॉपीज फिल कर सकता है, तो वो 10 घंटे में कितनी कॉपी फिल करेगा। आप ऐसे मतलब चेंजिंग बिटवीन यूनिट्स चेंज करने से लेंथ चेंज करो, कि अगर कितनी लेंथ दी है आपने, इतनी लेंथ में इतना कवर हो जाएगा, तो यूनिट्स के बीच में चेंजिंग से भी। और हम समझा सकते हैं अदर टॉपिक से कोरिलेट करके, जैसे कि उन्हें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके, अब अलग सब्जेक्ट से कोरिलेट करके, जैसे SST का हो गया, यानी कि एक फ्लावर पे हमने देखा 10 पेटल्स हैं, तो 2 फ्लावर्स पे कितनी पेटल्स होंगी। हम SST साइंस इनके थ्रू भी बच्चों को समझा सकते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो और भी एक्टिविटीज जो भी आपके माइंड में आती हैं वो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसके ऊपर रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सप्लेन कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, हाउ विल यू टीच द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स टू स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। इसमें पहले तो हमें बताना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ज्योमेट्री में द फिगर्स और ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइड आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि जो भी शेप और साइज में सेम होते हैं, शेप और साइज में सेम कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी होती है उनमें। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लाइन सेगमेंट की नहीं समझानी हमें बच्चों को, ठीक है, उसकी हमें समझानी है ट्राइंगल्स की। तो हम कैसी कैसी एक्टिविटीज से समझा सकते हैं, पहले तो हम डिफाइन कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल डिफाइन नहीं करना, कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करना है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है वो लिखना, ठीक है। आप पिक्चर्स बना सकते हैं। देखिए, पहले आप बताएंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स होती क्या है, ठीक है। तो इसमें आप 2 ट्राइंगल्स ले सकते हैं। इसमें आप बताएंगे कि ये जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC और DEF, ये जो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो साइड है AB जो है वो DE के इक्वल होगा, BC जो है वो EF के इक्वल होगा, और जो AC है वो DF के इक्वल होगा, और जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। पहले तो आप ये एक्सप्लेन करना, फिर हमें एक्टिविटीज के थ्रू बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ले लेंगे, साइड। तो 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे टीचर्स, उसकी जो तीनों साइड्स होंगी, जैसे कि उन्होंने एक ट्राइंगल लिया, स्क्रीन पे आप लोग देखना। जैसे कि पहला अगर हम ले लें SSS, हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है बच्चों को, तो टीचर 2 ट्राइंगल ले लेंगी जिसकी दोनों की लेंथ इक्वल होंगी। जैसे इसकी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर होंगी, इसकी 4 है तो इधर की भी हम 4 ले लेंगे, इसकी 6 है तो इधर की भी 6 ले लेंगे। यानी जो ट्राइंगल ABCDEF है उसमें क्या होंगी, AB इक्वल्स टू DE, AC इक्वल्स टू DF, BC इक्वल्स टू EF। तो ये क्या हो जाएंगी, साइड यानी साइड इक्वल हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हमें बताना है SAS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ले लेंगे ABC और ये XYZ। इसमें क्या करेंगे, हम एंगल इक्वल ले लेंगे। पहले तो 2 साइड इक्वल लेंगे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। S हो गई हमारी, एक साइड इक्वल हो गई। A यानी कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ले लेंगे, और अगर ये हम 8 सेंटीमीटर ले लें तो इसको भी 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। ऐसे ही हम सारी कॉन्ग्रुएंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एट एलिमेंट्री लेवल। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम। तो पहले तो हम बताएंगे कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता क्या है, आप उसे छोटा सा डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड,
प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है, ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज इन करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज टू करिकुलम। ये तो है हमारे प्रिंसिपल्स करिकुलम डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम, यानी क्या स्टेप्स होते हैं हमारे मैथमेटिकल करिकुलम के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है टॉपिक और सब टॉपिक्स, उसके बाद जो सब टॉपिक्स और उनके भी सब टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करना है वीकली टीचिंग में, यानी इस टॉपिक को हम इस वीक में पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। अब उस टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की एक्टिविटीज को हमें चूज करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क चूज करना है, उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग मटेरियल, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निक्स, ये सब सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इस सब को करने के टाइम पे टीचर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका उन्हें ध्यान रखना है। वाई टू टीच मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाना है, हमें कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस देना है बच्चों को, कौन सा एक्सपीरियंस किस टॉपिक के साथ सूट करेगा, और क्या हम एक्टिविटीज के थ्रू करा सकते हैं, क्या हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू करा सकते हैं, क्या हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करा सकते हैं। ये क्वेश्चन टीचर्स के माइंड में होना चाहिए जब वो पढ़ाती हैं और जब वो करिकुलम को फ्रेम करती हैं, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि हमारे को 10 मार्क्स से क्वेश्चन मिलते हैं जिसकी वर्ड लिमिट होती है 600 वर्ड्स। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 हमारा 5 मार्क्स का होता है, इसकी वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखते हैं, फर्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन द टर्म एक्सियम्स एंड थ्योरम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, ये आप लोग कर लेंगे। एक्सियम्स को एक्सप्लेन करना है कि क्या होते हैं और एग्जांपल्स देने हैं, आप इसमें 5 एग्जांपल्स दे देना, और थ्योरम को एक्सप्लेन करके उसके 5 एग्जांपल्स दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ विल यू टीच द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू द स्टूडेंट्स, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि इसमें आपको पहले तो डिफाइन करना होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, पहले लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करना, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को एक्सप्लेन करना कि वो क्या होती हैं। उसके बाद आप 5 to 6 एग्जाम्पल्स लेना, यानी कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेना और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना कि आप उसको बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगी। Next is question number 8. How will you teach the concept of percentage as a form of representing a fraction number to the students of class 7th? पहले तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें पूछा फ्रैक्शन नंबर से आप परसेंटेज कैसे बताएंगे। उसके बाद परसेंटेज को आप एक्सप्लेन करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है। फिर आप कुछ फ्रैक्शन नंबर ले लेना, जैसे 2/3, 2/5, 2/10, उनको फिर परसेंटेज में चेंज करके दिखाना है, यानी इनटू 100 करके जो भी आंसर आए। ऐसे आप 7 to 8 पिक्चर्स के थ्रू भी समझा सकती हैं, यानी ड्राइंग बना के कोई आपने एक स्क्वायर ले लिया, उसको फ्रैक्शंस के थ्रू परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डेवलप द स्किल टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ मेजर ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। यानी इसमें बस आपको 30 डिग्री को एंगल बनाना है और स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि आप बच्चों को रूलर और कंपास से कैसे सिखाएंगे। जो जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं वो आपके स्टेप होते जाएंगे, जैसे कि ड्रॉ अ लाइन, फिर उतना आपने एंगल बनाया, यानी कि इतना आपने बाइसेक्ट करा। ये आप ना जैसे जैसे बनाते जाओ वैसे वैसे लिखते जाना। उसके बाद 45 डिग्री के साथ भी सेम करना है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड ऑफ क्लास 6 सॉल्व्स -7 प्लस ब्रैकेट में -3 = 10। अब हमें देखना है कि बच्चों ने क्या मिस्टेक्स करी है, क्या रीजंस हो सकते हैं, और अब हमें उसे सॉल्यूशन दिखाना है कि क्या सॉल्यूशन है इसका। तो हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या मिस्टेक करी है। आप लोग स्क्रीन की तरफ देखना, जैसे कि स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक करी थी। उसने -7 प्लस -3 को क्या करा, उसने -7 प्लस माइनस माइनस होता है, यहां तक उसने ठीक करा। अब इसने क्या लिखा, उसने 10 लिख दिया, जबकि आंसर उसका आना चाहिए था -10, ठीक है। पर अब उसने क्या करा, उसको ये लगा कि ये जो माइनस माइनस है ये भी प्लस हो जाते हैं, इसलिए उसने +10 लगाया। तो उसके किस में प्रॉब्लम थी, उसके थी रॉन्ग कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, यानी उसका कॉन्सेप्ट जो था वो गलत था, ठीक है। तो अब हमें समझ आया रॉन्ग कॉन्सेप्ट उससे आता है। तो हमने पहले देखा कि पहले इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द मिस्टेक कमिटेड बाय द स्टूडेंट, तो हमने लिखना है कि उसका आंसर आना चाहिए था -10, लेकिन उसका आंसर आता है 10, तो ये तो उसकी मिस्टेक हो गई कि उसने साइन नहीं लगाया। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, तो रीजन हमारा ये है कि उसने एरर ड्यू टू द यूज ऑफ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, उसे कॉन्सेप्ट उसने गलत यूज करा है। अब हमें गिव अ रेमेडियल मेजर टू ओवरकम द मिसकंसेप्शन। अब हम उसे बच्चे को बताएंगे, स्पेशल क्लास ले सकते हैं हम उसके लिए, या उसे रीटीच कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे सकते हैं,
ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।